दोस्तों आपका पशु चिकित्सा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको गायों में जेर रुकने की समस्या तथा उसके समाधान की बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना कट किए देखें तथा इस रोग के कारण, लक्षण, चिकित्सा तथा बचाव के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें। इस वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक चिकित्सा पद्धति को बताया हूँ जो एलोपैथ तथा होम्योपैथ दोनों पद्धति में है, अर्थात दोनों चिकित्सा पद्धति को आपको हम बारी बारी से बताएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे ताकि इस चैनल पर बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तथा आप हमेशा अपडेट रहें। तो दोस्तों आज का विषय है गाय में जेर या आमल का अटक जाना। आमतौर पर यह रोग अधिक दूध देने वाली गायों में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी गायों में अधिक दूध देने के कारण उसके शरीर में खनिज लवण यानी मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, फास्फोरस तथा हार्मोन में खास करके ऑक्सीटोसिन तथा प्रोजेस्टेरोन के लेवल में असंतुलन होने के कारण ऐसा अक्सर होते हुए देखा गया है। तथा अन्य कारणों में पूर्ण गर्भकाल यानी फुल जेस्टेशन पीरियड जो है वो प्राप्त किए बच्चे का जन्म लेना, यानी जो पूर्ण काल है, पूर्ण गर्भकाल जो है उसके पहले अगर गाय बच्चा दे देती है तो उन गायों में ऐसा होना अक्सर देखा गया है। गायों द्वारा औसत समय से अधिक समय में प्रसव करना, जुर्मा या अधिक बच्चे का जन्म लेना, जेर का संक्रमण या सूजन के कारण मादा पशु जेर गिराने में 8 घंटे से अधिक समय लेती है। अगर गाय औसत प्रसव के 6 से 8 घंटे बाद तक अपना जेर नहीं गिराती है तो इसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। यानी जो गाय प्रसव के 6 से 8 घंटे बाद अपना जेर डाल देती है तो उसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं कहते हैं, और जो गाय इससे अधिक समय लेती है उसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। तो दोस्तों आज के दौर में जेर निकलवाने के कई तथा अनंत तरीके तथा चिकित्सा पद्धति भी हैं, जिसमें कई दवाइयां तथा हार्मोन भी सम्मिलित हैं जिससे जेर निकल जाया करती है। किंतु मतभेद इस बात का है कि जेर की हाथ से सफाई करना चाहिए अथवा नहीं। किंतु सच तो ये है कि जेर को हाथ से न निकाला जाए, क्योंकि ऐसा करने पर एंडोमेट्रियम घायल होने पर टॉक्सिसीमिया तथा सेप्टिसीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि अगर जेर को खुद से गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो एक औसत समय यानी 10 से 12 दिन में यह स्वयं गर्भाशय से अलग होकर गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय जल्द अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनोवुलेशन बोलते हैं। तो तथा गर्भाशय से स्राव आना जल्द ही रुक जाता है। गाय 3 महीने तक पुनः ऋतुकाल में आ जाती है तथा उसमें सफल गर्भाधान हो जाता है। रिपीटिंग की समस्या नहीं आती। ठीक इसके विपरीत स्थिति हाथ से जेर निकालने के बाद गायों तथा भैंसों में देखी गई है। हाथ से जेर निकालने पर उस पशु में मेट्राइटिस अक्सर हो ही जाता है तथा दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। यानी जब हम हाथ से जेर निकालते हैं तो पशु को ज्वर वगैरह हो जाता है, वह पीछे ज़्यादा जोर लगाने लगती है, उसमें बुखार तथा दर्द की स्थिति आ जाती है, जिसे हम मेट्राइटिस कहते हैं। ऐसा अक्सर हाथ से जेर निकालने के बाद होता है। तथा इन सब के बावजूद गाय रिपीटर भी हो जाती है, यानी बार बार उसमें गर्भाधान तो होता है जो बार बार असफल होता है। मेस्टाइटिस, कीटोसिस तथा टॉक्सिसीमिया एवं सेप्टिसीमिया होने का भी डर बना रहता है। दोस्तों इतना सब कुछ जानने तथा समझने के बावजूद एक ऐसी भी स्थिति आती है जिसमें जेर को हाथ से निकालना पड़ सकता है, जिसमें पहली स्थिति ये है कि अगर जेर निकालना बिल्कुल असंभव हो तो 72 घंटे बाद हाथ से जेर निकाला जा सकता है। दूसरी स्थिति है कि गाय का शारीरिक तापक्रम अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तब भी जेर को निकाला जा सकता है। और तीसरी स्थिति है कि अगर जेर गलकर बदबू करने लगे, वैसी स्थिति में भी क्या करते हैं कि जेर को हाथ से निकालने की सिफारिश करते हैं। तो दोस्तों अब जेर खुद बाहर न आए तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक
सेप्टियोफर सोडियम 1 ग्राम इंट्रामॉस्कुलर डेली तथा गाय में ऑक्सीटेट्राबोलस 6 गोली हाथ से पहला दिन डाल देते हैं। ऐसा 3 से 5 दिन तक करें और क्रमशः अगले दिन, जैसे पहले दिन 6 गोली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डालते हैं, अगले दिन 4 गोली डालते हैं, उसके अगले दिन 2 गोली डालते हैं। इस तरह से क्रमशः ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन गोली की संख्या को घटाते जाएंगे। इसके साथ दर्द जो निवारक जो दवा है मैग्लूडाइन, उसको 15 ml इंट्रामॉस्कुलर तथा रूमरिक जो भी कॉम्प्लेक्स की इंजेक्शन आती है उसको 15 ml इंट्रामॉस्कुलर डेली 5 दिन तक देते हैं तथा जेर आने का इंतज़ार करते हैं। इसके साथ ओरल इक्बोलिक लिक्विड यूट्रीवाइव 50 ml 2 बार उपयोग करते हैं। 5 दिन तक ब्लड में एंटीबायोटिक का लेवल को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, या किस स्थिति में करना होता है, तो जब जेर हाथ से हम न निकालते हैं तो वैसी स्थिति में हम ये सब दे करके और ब्लड में एंटीबायोटिक का लेवल मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जेर निकालने की दूसरी चिकित्सा पद्धति को बता रहा हूं, जो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा पदाधिकारी अर्थात टीबीओ द्वारा किए जाने हैं। इसमें जो पहली पद्धति है वह है हाथ से जेर को निकालना तथा एंटीबायोटिक का प्रयोग करना, एवं दूसरी जो पद्धति है वह केवल हार्मोन के सुई के द्वारा होता है। हाथ से निकालने की प्रक्रिया पशु के स्थिति तथा पशुपालक के अनुरोध करने पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इसमें रोगी पशु के गर्भाशय के घायल होने की पूर्ण संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मादा पशु ने अगर मरा हुआ बच्चा जन्म दिया हो तथा उसमें बहुत अधिक बुखार हो, तब उस स्थिति में प्रसव के 72 घंटे के बाद जेर निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भाशय एक सुरक्षात्मक घेरा अपने आप तैयार करती है जिससे सेप्टिसीमिया या टॉक्सिसीमिया से बचा जा सके। हाथ से जेर को आराम से तथा जल्द अर्थात 20 मिनट से अधिक के समय में न निकालें, या कोशिश हमें करना चाहिए कि जब हम जेर निकालने के लिए जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि 20 मिनट के अंदर ही जेर निकालने का प्रयास करें, अर्थात अधिक देर तक उसमें गर्भाशय में अपना हाथ डालकर न रखें। जेर को 20 मिनट के अंदर निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक गर्भाशय में हाथ डाले रहने पर वहाँ संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना बन जाती है तथा गर्भाशय में हवा भर जाने के कारण संक्रमण तेज़ी से गर्भाशय में फैलने लगता है, जिसे हम निमोवेजाइना कहते हैं, तथा पशु को भविष्य में बांझपन का शिकार वह क्या करती है, बना लेती है। हाथ से जेर निकालने की प्रक्रिया कैसे करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए सर्वप्रथम ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि कहीं यूट्रस तथा वेजाइना फटा तो नहीं है, अर्थात यूट्रस और वेजाइना का रप्चर तो नहीं हुआ है, इसका सबसे पहले जांच कर लें। दूसरी चीज़ जो है, सबसे पहले पशु चिकित्सक के नख अच्छे तरीके से कटे हों, यानी दे हैव टू ट्रिम देयर नेल, तथा हाथ को जेर निकालने के पूर्व विसंक्रमित कर फुल हैंड ग्लव्स पहन लें। पहले क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है अपने हाथ को, फिर फुल हैंड ग्लव्स पहनना है। भलवा तथा आसपास के क्षेत्र को भी बेटाडीन लोशन से क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं, विसंक्रमित कर देते हैं। गर्म या गुनगुने पानी का इसमें जो भी कार्य करते हैं उस समय उसमें गर्म या गुनगुने पानी का व्यवहार करते हैं। उस पानी में थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट थोड़ी सी मात्रा 1:1000 के अनुपात में मिलाकर उस पानी का व्यवहार करते हैं। तीसरा जो है वह जानवर को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो कॉक्सिजियल बोन के फर्स्ट तथा सेकेंड बोन के बीच के पॉकेट में दिया जाता है, उसमें लिग्नोकेन 2% का लगभग 5 ml दवा इंट्राकॉक्सिजियल वर्टिब्रा में सबसे पहले लगाते हैं। इससे पशु का स्ट्रेनिंग तथा डेफिकेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। अब चौथा जो केयर करना है वो ये करना है कि पूंछ को एक तरफ करके किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए या जो पशुपालक हैं उनको पकड़ने के लिए कहें। पांचवा जो कदम है जेर निकालने से पूर्व वो यह है कि अगर गर्भाशय में तरल पदार्थ ज़्यादा है तो सिफोन की सहायता से इसे बाहर निकालें, क्योंकि इसे बाहर न निकालने पर आपको जेर निकालने में परेशानी होगी। दोस्तों अब आराम से प्रत्येक जेर के टुकड़े को अंदर गर्भाशय में हाथ
डालकर अंगूठे तथा अपनी उंगली के बीच पकड़कर घुमाकर क्रेंकल तथा कोटिलीडन से दोनों को अलग अलग करें, अर्थात जो डिटैचमेंट है या जो सेपरेशन है वो अंगूठे तथा उंगली के बीच में पकड़ कर स्क्रू टाइप अपने हाथ को घुमाना है और धीरे धीरे अलग करना है। अपनी दूसरी हाथ से बाहर निकले हुए भाग को कसकर पकड़े रहते हैं। सबसे पहले वेजाइना तथा सर्विक्स वाले जेर के भाग को बाहर निकालते हैं। इसके बाद जिस यूट्रस के हॉर्न में बच्चा था उस वाले साइड का जेर बाद में निकालते हैं। उसके बाद बच्चा वाले हॉर्न का जेर निकालते हैं। इसके पश्चात अंडवाहिनी तक अपना हाथ न ले जाने का प्रयास करें, यानी जो अविडक्ट है वहाँ तक अपना हाथ न ले जाएं। ध्यान रहे जब हाथ गर्भाशय में अंदर डालें तो बार बार हाथ को अंदर बाहर न निकालें तथा डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जेर निकालने के बाद कोई भी तरल पदार्थ गर्भाशय में डालने से बचें। यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को यूज करना चाहिए। कभी कभी ग्रामीण स्तर पर पशुपालक बंधु जेर के अंतिम छोर में ईंट या कोई अन्य सामान बांधकर लटका देते हैं, जिससे उनकी गाय को दर्द तथा ऐंठन शुरू हो जाता है। अतः ईंट बांधने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने पर जेर का योनि से बाहर का हिस्सा टूट जाता है तथा संपूर्ण जेर बाहर नहीं आता है तथा संक्रमण का खतरा और ही बढ़ जाता है, यानी और ज़्यादा हो जाएगा। अब हार्मोनल थेरेपी जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है जेर निकालने का, अब उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूं। इस प्रक्रिया में पशु के बच्चा देने के उपरांत ऑक्सीटोसिन 5 ml तथा प्रोस्टाग्लैंडिन जो 2 ml आता है, जिसको PGF2 अल्फा का योग कहते हैं, जो भेटमेट इत्यादि नामों से आता है, उसको क्या करते हैं कि 2 ml इंट्रामस्कुलर हम पशु को सुई देने के रीजन में लगाते हैं। अब जेर निकालने के बाद अगर पशु जोर लगाए अथवा उसमें बेचैनी के अथवा ज़्यादा सुस्त लगे या ज़्यादा बेचैनी के लक्षण दिखे या सुस्त लगे, खाना पीना छोड़ दे, तो कृपया आप उसे अपने पशु चिकित्सक की सहायता से इंजेक्शन मेलोनेक्स 15 ml या इसके स्थान पर मैग्लूडाइन का इंजेक्शन 15 ml क्या करते हैं 4 से 5 दिन लगवाते हैं। दूसरी जो जेर निकालने के बाद जो हम दवा देते हैं उसमें दूसरी दवा टेटनस एंटीटॉक्सिन है, जो 4 से 5 ml हम क्या करते हैं इंट्रामस्कुलर अपने पशु को इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तीसरी जो दवा है आवश्यकता पड़ने पर जब पशु ज़्यादा जोर लगाए, उसमें ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो, तो वैसी स्थिति में सिक्विल का इंजेक्शन 4 से 5 ml इंट्रामस्कुलर आवश्यकता अनुसार हम इसका भी व्यवहार करते हैं। चौथी जो दवा है वह है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर या इसके स्थान पर जाइरोफर 1 ग्राम का इंजेक्शन 500 किलो बॉडी वेट पर इंट्रामस्कुलर 4 से 5 दिन लगाते हैं, या इसके भी स्थान इन दोनों दवाओं के स्थान पर स्टेप्टोपेंसिलिन 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 5 दिन देते हैं। अगर पशु में स्ट्रेनिंग ज़्यादा हो तो 450 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट यानी जो मिफेक्स है उसको आप ज़रूरत के हिसाब से स्लो IV सिर्फ एक दिन कर देते हैं। इससे पशु जो है स्ट्रेनिंग करना नियंत्रित कर देती है, यानी कंट्रोल हो जाता है। अगली जो दवा है वह है फास्फोरस का इंजेक्शन। पशु में ज़्यादा निढालता दिखती हो, पशु ज़्यादा लेथर्जिक हो गया हो, रिकम्बेंसी इत्यादि आ गया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फास्फोरस का इंजेक्शन मिफेक्स जो हम IV करते हैं, तो फास्फोरस को क्या करते हैं इंट्रामस्कुलर 15 ml हम दिन में एक बार लगा देते हैं। ऐसा हम 3-4 रोज़ करते हैं। और जो अगली व्यवस्था है ओरल लिक्विड के रूप में, अब हम क्या करते हैं कि जेर निकालने से पूर्व या जेर निकालने के बाद भी गर्भाशय की सफाई हेतु हम क्या करते हैं, आजकल मार्केट में कई तरह के जो हमारे ये आ रहे हैं लिक्विड आ रहे हैं, उसमें यूट्रीवाइव, इन्वोलन तथा रिप्लेंटा या एक्जापार या प्रोसी या यूट्रोटोन अथवा अन्य कोई भी दवा 200 ml ब्याने के 15 मिनट बाद पशु को पिला देते हैं तथा 100 ml 3 घंटे बाद पुनः जेर न गिराने पर पशु को पिलाते हैं।
अगले दिन से, यानी जिस दिन हम 200 ml देते हैं उसके अगले दिन दवा नहीं देनी है। तीसरे दिन से क्या करते हैं कि 50 ml दिन में 2 बार 8 दिन तक पशु को, जो अभी हमने यूट्रीवाइब, इनवोलन, रिप्लेंटा, एक्जापार, प्रोसीप, यूट्रोटोन इत्यादि जो दवा बताया है उसमें से किसी एक दवा को लेकर हम क्या करते हैं 50 ml 2 बार 8 दिन तक पशु को पिलाते हैं। अब जो अगली जो प्रक्रिया है उसमें पशु को 48 घंटे पीने का पानी गुनगुना देना चाहिए। पशु के बच्चे को पशु के एकदम साथ में बांधना चाहिए। अगर बच्चा अलग रहता है तो पशु चौकन्ना रहता है, वो बैठता नहीं है, और जब पशु बैठेगा नहीं तो क्रेंकल और कोटिलिडन से फीटल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेशन नहीं होगा, और जब तक गाय खड़ी रहेगी या भैंस खड़ी रहेगी तब तक उसका डिटैचमेंट नहीं होगा और पशु अपना प्लेसेंटा शेड नहीं करेगी। इसलिए आवश्यक है कि पशु के बच्चे को और उसकी माँ एक साथ बंधी रहे। अगली जो प्रक्रिया है वह है पशु को अगर भूख कम हो गया हो, यानी खाना खाने में अरुचि दिखाती हो, तो फ्लोराटोन फोर्ट क्या करते हैं कि 9 गोली लेते हैं और एक एक गोली दिन में 2 बार सुबह शाम 4-5 दिन क्या करते हैं खिला देते हैं। इससे उसका भूख भी अच्छा हो जाता है, यानी वो खाना पीना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब एक अन्य चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद जो हम गाय हमारी बच्चा देती है, हम क्या करते हैं, ऐसे तो साधारण तौर पर हम यूट्रीवाइब, इनवोलन, रिप्लेंटा देते हैं 200 ml ब्याने के 15 मिनट बाद। तो प्रायः पशु 70% तो जेर गिरा ही देती है। नहीं गिराती है तो अभी हमने हार्मोन चिकित्सा के बारे में आपसे चर्चा किया। जो मैनुअल जो हम डिटैचमेंट करते हैं या मैनुअल रिमूवल जो प्लेसेंटा का करते हैं उसके बाद की चिकित्सा पद्धति की चर्चा किए। हाथ से जब जेर नहीं निकालते हैं उस समय के चिकित्सा पद्धति की चर्चा किए। अब इन सब से अलग एक अन्य चिकित्सा पद्धति जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जिसमें शामिल है तथा जिसका पशुओं के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव है तथा अत्यधिक प्रभावशाली है, उसमें पशुओं के जेर न गिराने पर उसको क्या करते हैं कि पल्साटिला 200 और तथा पायरोजन 200 दोनों को क्या करते हैं, हम एक मिश्रण बना लेते हैं और एक मिश्रित योग 10 बूंद या 15 बूंद दिन में 4 बार 15 दिन तक देने से, अगर हम हाथ से जेर को बिल्कुल भी ना निकालें तो दिन में 4 बार देने से 15 दिन तक देने से जेर का पूरा भाग स्वतः ही निकल जाता है। पशु में दर्द, बुखार या ऐंठन भी नहीं आता। परंतु अगर जेर हाथ से निकाला गया हो तो टूटे हुए जेर का अवशेष बाहर न निकालने के लिए पल्साटिला तथा पायरोजन दोनों को 200 में लेकर 200 पावर में लेते हैं, 1 औंस दोनों मिलाकर के दवा लेते हैं। इसको लेकर दिन में 4 बार देने से, और कितना दिन देना है, 3 दिन देना है। वह जो टूटा हुआ भाग है हाथ से जेर निकालने के बाद जो अवशेष रह जाता है गर्भाशय में, वह 3 दिन मात्र 3 या 4 दिन देने से बाहर आ जाता है। इसके अलावे एक कॉम्बिनेशन दवा भी इस कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो है पहली दवा है सिपिया 200, सेबाइना 200, सिकेलिकॉर 200, कैंथ्रिस 200 तथा कोलोफाइलम 200। इनके साथ एक और भी दवा है जो है पायरोजन 200। तो अब जो मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ कि पल्साटिला 200, सेबाइना 200, सिकेली 200, कैंथ्रिस 200, कोलोफाइलम 200 और पायरोजन 200, इन दवाओं के मिश्रण को यदि बियाने के उपरांत 15 बूंद 1-1 घंटा पर 4 से 5 बार दिया जाता है तो पशु स्वयं ही जेर गिरा देती है। अगर 5वें घंटे पर अगर पशु ने जेर नहीं गिराया हो तो हम वहाँ क्या करते हैं कि गोसिपियम क्यू 15 बूंद 2 बार 1-1 घंटे के अंतराल पर दे देते हैं तो पशु स्वतः ही जेर गिरा देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा जेर गिराने हेतु पशु को कैसी व्यवस्था देनी चाहिए, क्या चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, इस विषय पर मैंने अपना सुझाव दिया। आप कृपया इसे अपने दोस्तों तथा अन्य पशुपालकों के साथ शेयर कर उनका भी ज्ञानवर्धन करें तथा चैनल को जिस तरह से लाइक एवं कमेंट करते आ रहे हैं उस तरह से अपना प्यार देते ही रहिए।
और इसे सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया हो तो। आपने इस चैनल को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, थैंक यू।